दोनों हाथों को जोड़ते हैं, पूज्य श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु 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 पूर्वक शंका समाधान के दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना। चलते हैं गुरु चरणों में। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के द्वितीय दिन आज के इस शंका समाधान के सत्र में गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं बुला रहा हूँ इंजीनियर M.K. जैन झांसी से अपने बीच में। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पे आसीन समस्त मुनिवरों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, मेरी थोड़ी सी शंका है या जिज्ञासा है। आज मुनिवर श्री समता सागर जी महाराज के सानिध्य में हम लोगों ने अभय सागर जी महाराज के सानिध्य में बरुआ सागर में पंच कल्याण में बैठने का मुझे सहयोग मिला। इसके बाद मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में देवोदय तीर्थ में अतिशय क्षेत्र में बैठने का मौका मिला। इसके बाद आपके चरणों में भी सिद्ध क्षेत्र में पंच कल्याण में बैठने का मौका मिला है। तो ऐसी हम लोगों की क्या वो है कि जो हम लोगों को ऐसी भावना भाव की पूरे जीवन ऐसे मौके मिलते रहे। समझ। और नरेश भाई ऋषा प्रखर जैन एक साथ 8 प्रश्न करने गुरु चरणों में और तैयार रहेंगे शुभम गरिमा जैन मलेशिया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका है कि एक बार जो वंदे कोई और भाव सहित वंदे, इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, एक बार वंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं होई, ये जो कहा जाता है ये सामान्य कथन है। वंदना करने के लिए तो ऊपर बहुत लोग चढ़ते हैं, लेकिन मेरा मानना है भाव सहित वंदे जो कोई ताकि नरक पशुगति नहीं होए। और इसे दूसरे तरह से कह दूँ, भाव रहित वंदे जो कोई ताके निश्चित दुर्गति होई। इसलिए भाव सहित वंदना करो जिससे भाव पार हो सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। शुभम गरिमा जैन मलेशिया। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मलेशिया में स्वाध्याय करते वक्त चेडाला का स्वाध्याय कर रहे थे तो एक प्रश्न आया कि गति और पर्याय में क्या अंतर है और क्या इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं या नहीं? देखिए, गति एक नाम कर्म की परिणति है, मनुष्य भाव है। और मनुष्य भाव में हमें रोकने वाला कर्म यदि कोई है तो आयु कर्म। आयु कर्म का काम है आयु कर्म का काम है अवस्था विशेष तक और एक पर्याय विशेष में रोके रखना, भाव विशेष में रोके रखना। तो भाव का निर्धारण आयु कर्म करता है, समझ गए? तो आयु कर्म के माध्यम से हमें भाव मिलता है। भाव को अगर हम पर्याय कहें तो आयु का प्रतीक है। और गति नाम कर्म है, गति का काम है एक जन्म स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना। हमने मनुष्य जन्म पाया ये मनुष्य गति के परिणाम से, लेकिन आज हम मनुष्य बने हैं ये मनुष्य आयु के निमित्त से। मनुष्य भाव में रोके रखना आयु कर्म का काम है। गतियाँ हमारे जीवन में 24 घंटे बनते रहती है और बंधी हुई गति बदल भी सकती है, लेकिन आयु हर समय नहीं बनती। एक जीवन में 8 बार ही आयु बंध के प्रसंग आते हैं, आप सबको ज्ञात भी होगा। और एक बार बंध जाने के बाद आयु कर्म कभी बदलता भी नहीं। तो आयु जो बंध गया वो कर्म वैसा ही रहेगा। इसलिए गति और आयु में अंतर समझना। हमारे मनुष्य पर्याय है, मनुष्य गति इसमें मनुष्य पर्याय है, लेकिन इस मनुष्य पर्याय को टिकाए रखने वाला कर्म आयु कर्म है।
ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज। राजेश चंदा मनन जी जैन सूरत से गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन सभी महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री बिलेरी अतिशय क्षेत्र की विशेषता क्या है और इस मंदिर में मूलनायक भगवान कौन से बोले जाते हैं? बिलहरी की बात आपने की है। हाँ। देखिए, बिलहरी कटनी के बाजू में एक छोटा सा गांव है, लेकिन कभी वह हमारे मंदिरों का नगर होता था। कहते हैं वहाँ सैकड़ों जिन मंदिर थे, मूर्ति भंजकों ने उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आज भी वहाँ अनेक मंदिरों के ध्वंसावशेष दिखाई पड़ते हैं। 5-7 तो ऐसे खाली शिखर भी दिखते हैं जो स्पष्टतया जैन मंदिर का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अभी वहाँ 4 प्राचीन शिखरबंद जिनालय विद्यमान है और एक जिनालय जो प्राचीन जिनालय था, जीर्ण शीर्ण था, उसके जीर्णोद्धार के क्रम में जब एक दीवार हटाई गई तो उसमें से 32 जिन प्रतिमाएं निकली, दीवारों में चिनी गई थी। मुझे लगता है उसका प्रयोजन केवल एक ही था कि मूर्ति भंजकों से इन्हें बचा लिया जाए। काश उन्हें दीवारों में जड़वाया नहीं गया होता, चीना नहीं गया होता, तो मूर्तियां भी नष्ट भ्रष्ट हो जाती। कलचुरी काल का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक नगर था वो। कलचुरी युग में जितने भी कलचुरी लोग थे, जिन्हें हम कलार कहते हैं, वो जैन धर्म का अनुपालन करने वाले थे। कलचुरी राजा जैन धर्म के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा रखते थे। उस युग में वहाँ मंदिर बना, नष्ट भ्रष्ट हुआ। वो 32 जिन प्रतिमाएं जब हम लोग थे तभी निकली 2003 में। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वहाँ भव्य जिन मंदिर ही नहीं, वह एक श्रम तीर्थ के रूप में विकसित हो गया। मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई। वहाँ के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान हैं। परादिनाथ की अद्भुत मनोज्ञ जिन प्रतिमा वहाँ विराजमान है। 32 9 वेदियों में सारी प्रतिमाएं बहुत भव्यता के साथ वहाँ विराजमान है और कुछ प्रतिमाएं अन्य जिनालयों में विराजमान की गई। यहाँ पर जो पार्श्वनाथ भगवान हैं वो बिलहरी से ही आए। यहाँ के मूल नायक तो चंद्रप्रभ भगवान हैं, लेकिन भाग्य से सतना के एक श्रावक को सपना देकर आदिनाथ भगवान आए। उसकी कहानी अलग है, बहुत पहले मैंने उसको बताया, आज पुनः बता देता हूँ। आज आपने चर्चा छेड़ी, आप गुणायतन में दर्शन करते हैं, यहाँ 3 भगवान विराजमान हैं, आदिनाथ, चंद्रप्रभ और पार्श्वनाथ। हमारा प्रवास 2011 में पावापुर में था। सतना से एक सज्जन आए, जय कुमार जी सिंघई, सवाई सिंघई जय कुमार जी। उन्होंने एक तस्वीर दिखाई। मैंने कहा ये तस्वीर कहाँ की? ये तो कल ही मुझे सपने में आए। जो तस्वीर दिखाई सपने में थे कुछ, बस मुझे अभी तो मुझे सपने में आई। बोले महाराज इसके बारे में तो अंशुल बताएगा, मुझे पता नहीं। लेकिन अंशुल ने कहा है कि महाराज से आशीर्वाद लो, ये भगवान को हम गुणायतन लेकर आना चाहते हैं। सपने में जब आया था तो मैंने सपना को सपना मान करके छोड़ दिया था। हम लोगों को तो यही सब सपने दिखते हैं और कुछ सपने होते नहीं। हमने कहा ठीक है, उसको भेजो। तो फिर उसने एक कहानी बताई कि सतना के पास किसी गांव में एक जिन प्रतिमा थी जो आधी गड़ी हुई थी। बहुत दिन से लोग उन्हें मंदिर जी में लाने के लिए प्रयास कर रहे थे। भगवान को लाया नहीं जा सका, गांव वाले लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। एक दिन अंशुल गया, उसने भगवान के चरणों में श्रीफल भेंट किया
और कहा भगवान हम आपको उच्चासन में विराजमान करना चाहते हैं, सर्वोच्च स्थान पर ले जाना चाहते हैं, कृपया आप विहार करें। पूरा दिन बीत गया, भगवान हिले नहीं, रात हो गई। उनने अन्न जल का त्याग किया, सोचा रात में भगवान विहार नहीं करेंगे। दूसरे दिन सुबह फिर से श्रीफल चढ़ाया और दूसरे दिन कहा कि हम आपको सर्वोच्च स्थान पर लेकर के जाना चाहते हैं, अभी हमारे लिए कोई पता नहीं। और भगवान फूल से उठ गए और उन्हें लेकर के वो सतना है, सतना में रख दिया, विराजमान किया, सिद्धार्थ जी साक्षी। फिर उसका कहना है कि नहीं, आदिनाथ भगवान को दिखाओ भाई, जिनकी बात चल रही तो मंदिर से। तो सतना में फिर कि हमको लेकर के चलना है, हमसे बोला महाराज जी शिखर जी में लाना है। हमने कहा भैया ठीक है, हम उन दिनों तब तक पटना पहुंच गए थे, ले आओ। वो लेकर आए और केवल दिन में ही भगवान आए, रात में गाड़ी नहीं चली। भगवान विराजमान हुए, यहाँ हम आए। हमने कहा ठीक है, अब आराम से पंचकलाना कराएंगे। अचानक 2012 में ही हमारे 25वें मुनि दीक्षा दिवस का कार्यक्रम चल रहा था, महावीर जयंती का समय था, और हमें सपना आया पुनः विलम्ब मत करो, जल्दी वेदी पर विराजमान करो। ये भगवान एक अलग अलमारी में ऐसे ही विराजमान थे बिना प्रतिष्ठा के। जब ये बात आई तो हमने कहा भैया अब आनन फानन विराजमान करना होगा, और तब हमने उसी कार्यक्रम के निमित्त लोग आए तो लघु पंचकलाना की योजना बनाई, और हमने कहा भगवान को विराजमान करे पर दो अलग अलग वेदी में भुजा दोष हो। तो हमने बिलहरी वालों से कहा कि भैया जोड़ी मिला दो। तो बिलहरी की समाज तो पूरी समर्पित समाज, वहाँ की कमेटी ने कहा जो आ गया आप तो भेज दीजिए, जो भगवान आप चाहेंगे वो आ जाएंगे। क्योंकि आदिनाथ भगवान यहाँ थे ही, तो हमारे साथ रोहित भाई थे और बाबा जी थे, दोनों को हमने भेजा और वहाँ से पार्षराज भगवान को ले आए। ये सब 7-8 दिन का अंतराल था और दोनों भगवान आकर के एक साथ विराजमान हो गए, समझ गए। तो ये बिलहरी से यहाँ का संबंध जुड़ा है, सतना से यहाँ का संबंध जुड़ा है, और निश्चित ये महान अतिशयकारी जिनबिंब है आदिनाथ भगवान, चंद्रप्रभ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान। हर महीने में एक दिन एक उनका अभिषेक होता है। और पूर्णिमा कब है? आगामी 1 तारीख को पूर्णमासी का दिन है। आप लोगों का सौभाग्य है कि उस दिन किनका निर्माण करना, किन्हीं भगवान का निर्माण कल्याणक भी है, लेकिन उस दिन आप लोगों को भगवान का मस्तकाभिषेक करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। और न केवल मस्तकाभिषेक अपितु सहस्र नाम के माध्यम से महाशांति धारा का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। निश्चित जब से भगवान यहाँ विराजमान हुए हैं तब से यहाँ का काया पलट हो गया है, और जो लोग जुड़े हैं उनका जीवन धन्य धन्य हो गया है। तो ये एक घटना है जो आज एक लंबे अंतराल के बाद इस मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच गई है, और निश्चित वह बहुत प्रभावशाली, और उससे अपने आप भाव विशुद्धि होती है। आपको अनुभव करना है तो आंखें बंद करके कुछ देर के लिए भगवान के समक्ष बैठिए। वेदी में बैठते ही आपके अंदर अलग मनोभाव होगा। आप वहाँ भक्तामृत का पाठ करके देखिए, देखिए आपको क्या आनंदानुभूति होती है। और उसके बाद जब आप लौट कर आओगे तो मैं समझता हूँ आप कहते हुए नहीं थकोगे कि हमें क्या आनंद आया, क्या उपलब्धि हुई, क्या अनुभूति हुई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। 1 तारीख के लिए जो लोग भी हैं यहाँ उपस्थित वो तो हैं ही। 1 तारीख को जिन्हें शांति धारा का लाभ लेना है सुबह सुबह यहाँ जरूर आ जाए, ताकि वे सब इसका लाभ ले सके। आसपास और दूर दराज जिन्हें गुरुमुख से, उस दिन तो पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, जिनको भी लाभ लेना ले। नीलेश मधु दिव्यांश जैन। नमोस्तु महाराज जी। जब
आप आहार देते हो तो और अंतरा होता है तो आप क्यों नहीं खा सकते हो? क्या? लाइक जब आप आहार देते हो और अंतरा होता है अंतराय, हाँ हाँ, ओम। क्यों नहीं खा सकते हो? ओम। अंतराय होता है तो क्यों नहीं खा सकते? देखो, अंतराय का मतलब क्या है? डिस्टरबेंस। क्या है अंतराय का मतलब? डिस्टरबेंस, व्यवधान। समझ गए? तो हम लोग जब आहार लेते हैं, अंतराय हुआ यानी कुछ अशुद्धि हो गई। हमारा व्रत है शुद्धि के साथ आहार लेने का, तो हम व्रत को खंडित नहीं कर सकते, व्रत को तोड़ नहीं सकते। समझ गए? तो अंतराय आ गया यानी वो अशुद्ध भोजन हो गया, वो हमारे खाने के योग्य नहीं, हम नहीं खाएंगे। दूसरी बात, ये हमारी तपस्या है। क्या है? तपस्या। समझ गए? हम लोग खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाते हैं। ठीक है, आज अंतराय है तो अंतराय से चलाएंगे, यही तपस्या है। समझ गए? समझ में आ गया ना? हाँ। पंकज नीतू पाटोदी साड़म। महाराज श्री अंतराय क्रम को टालने का क्या उपाय है? देखिए, अंतराय कर्म के निवारण का दो माध्यम, एक जिन पूजा और दूसरा पात्र दान। भगवान की पूजा भक्ति करो और खूब दान दो, सारा अंतराय चलता है। जिनके जीवन में भी जिस प्रकार का भी अंतराय है, उस अंतराय से बचने के लिए ये दो काम करते रहना चाहिए, निरंतर इससे उपलब्धि होती है। महाराज श्री आहार दान में अगर अंतराय आए तब क्या करना चाहिए? आहार दान में अंतराय आए तो बस नमोकार पढ़ो और विशुद्धि बढ़ाओ। ओम। बलौदा बाजार से सोनू छाबड़ा गुरु चरणों में अपना नमोस्तु प्रश्न महाराज करें। श्री। महाराज श्री, भांग, गांजा और शराब का नशा तो उतारा जा सकता है, लेकिन मान, अहम और अहंकार का नशा कैसे उतारे? देखिए, गांजा भांग और शराब का नशा उतारते हैं खटाई खिलाकर, और मान, मद और अहंकार का नशा उतारना है तो बीतरागता की खटाई खिला दो, उतर जाएगा। तत्व ज्ञान की खटाई खिला दो, उतर जाएगा। जब तक जीवन की वास्तविकता का बोध न हो, जीवन परिवर्तित नहीं होता। वास्तविकता को जाने और जीवन को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज श्री। अपने बीच में फिरोजाबाद से अनूप जी एडवोकेट यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और उनके सम्मान के लिए गुणायतन के CEO सुभाष जी वहीं पर उनका सम्मान कर देंगे। अनूप जी तक माइक पहुँचाएं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और तैयार रहेंगे नीलेश तरूजी जैन, सिंगापुर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। न कोई प्रश्न है, न कोई शंका है और न कोई जिज्ञासा है। केवल एक व्यथा है, उसकी कथा है छोटी सी, और वो केवल इसलिए है कि आपके ये शंका समाधान को जैनी नहीं सुनते। हजारों लोग सुनते हैं। हमारी मॉर्निंग वॉक पे तमाम लोग आते हैं, कारखानेदार भी हैं, सर्विस वाले लोग भी हैं। वो मुझसे एक सवाल पूछते हैं, आज के टाइम में मुनिश्री प्रमाण सागर जी कब क्या कितना पढ़ते हैं, जो हर प्रश्न का उत्तर दे देते हैं और उसमें गाथाएं नहीं आती, बहुत सरल भाषा में। तो मैंने उन्हें समझाया, मेरी व्यथा ये है कि आप जैसे संतों के सानिध्य में रहकर जैन धर्म को पढ़ने की जो ललक लगी, उसमें साहित्य को एकत्रित करने का भाव भी बना, और चारों अनुयोगों का बहुत बड़ा साहित्य भंडार मेरे पास है। अब एक बेटा वो भी घर से बाहर बड़ौदा रहने लगा, बहू उसके साथ चली गई, पोता पोती वहीं रहने लगे, मैं अकेला पड़ गया, पढ़ पाता नहीं। तो मेरी व्यथा ये है कि 5, 7, 10 अलमारियों से भरा हुआ जो साहित्य है चारों अनुयोगों का, मैं उसकी क्या व्यवस्था करूं कि वो सुरक्षित भी रहे और उसका लोग सदुपयोग कर सकें। उसमें कुछ पैसा लगेगा तो मैं देने तैयार। ओह, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अनूप जी साहब का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे समाज के एक मनीषी विद्वान हैं। आपने जिनवानी की सेवा की,
और विद्वान का धन तो ग्रंथ ही है, जिनवानी ही है। आपने भावना भाई है कि अपने शास्त्र भंडार को मैं कहाँ व्यवस्थित करूं। बेहतर होगा यदि फिरोजाबाद में ही किसी जिनाले में ऐसी सुविधा हो तो पूरा वहाँ के वाचनालय में, ग्रंथालय में उन्हें विधिवत विराजमान कर दें। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो किसी क्षेत्र में उन्हें विराजमान कर सकते हैं। आप कहोगे महाराज जी कहीं आप ही कृपा कर दो, तो मैं देख रहा हूँ कि सुभाष जी के चेहरे पे चिंता की लकीरें उत्पन्न होने लगी, कहीं महाराज कह न दे, क्योंकि यहाँ भी इतने ग्रंथ हैं और ग्रंथों को रखने के लिए ग्रंथ भंडार भी चाहिए। फिर भी आपने जो बात कही है हमें इन पर विचार करना चाहिए और ऐसे ग्रंथों को ऐसे ग्रंथ भंडारों में रखना चाहिए जहाँ लोग पढ़ सके। हालांकि आजकल सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है और लोग सब कुछ एक क्लिक में प्राप्त कर लेते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें अप्रासंगिक भी हो रही है। लोग लाइब्रेरियाँ अब टटोलते नहीं। हमारे मंदिरों में जो शास्त्र पढ़े हैं उनकी धूल तक साफ नहीं होती। आज ही मैं यहाँ के ग्रंथालय में गया तो देखा कई दिनों से खुले ही नहीं। यहाँ के भी ग्रंथालय की बात बोल रहा हूँ मैं, उदाहरण पढ़ने वाला नहीं है। पूजा पाठ की पुस्तकें तो फिर भी लोग पलट लेते हैं, स्वाध्याय के तो गिने चुने 2-4 ग्रंथों को ही देखते हैं। लोगों के हृदय में स्वाध्याय की ललक होनी चाहिए। और आप जैसे मनीषी विद्वानों के लिए मैं यही कहूँगा, निश्चित आपके पास कई ऐसे भी ग्रंथ होंगे जो बहुत दुर्लभ होंगे। उनको क्यों न ऐसे शोध पीठ के रूप में कोई स्थान विकसित किया जाए और वहाँ इन सब ग्रंथों को सुरक्षित तरीके से रखा जाए। एक दो और विद्वानों ने भी अपना ऐसा भाव व्यक्त किया है। ऐसी कोई ठोस योजना बनाकर इस तरह का कार्य कर सके जहाँ रहकर लोग पढ़े। शिखर जी में लोग पढ़ने नहीं आते, बंद ना करने आते। यहाँ रख भी लोगे तो अध्ययन अनुशीलन की कमी रहेगी। यदि लोग अध्ययन करेंगे तो फर्क पड़ेगा। तो जरूर आपने जो भाव व्यक्त किया है, मैं आपसे चाहूँगा अपने हाथों ही सबको व्यवस्थित करें, क्योंकि जिनकी कृपा से आपने ऊंचाई पाई है उनकी छाया आपके जीवन में हर पल बनी रहनी चाहिए। ओ नीलेश तरुजी जैन सिंगापुर, जिनकी सिंगापुर मंदिर में अहम भूमिका रही, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस परिवार के लिए भी। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन के आर्किटेक्ट आज अपने बीच में विदिशा से चंद्रशेखर जी। गुरु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो बात अभी कही गई उसी से संबंधित हमारी शंका भी है। गुरुदेव, मंदिर आभार जताने की जगह है, लेकिन हमने उसे स्वार्थवश ख्वाहिशों का ऑफिस बना दिया है। तो गुरुवर, 3 लोग के नाथ के समक्ष मान मनुहार कराना कहाँ तक उचित है? देखिए, जो लोग बेवकूफ़ होते हैं मांगते हैं। छाया, पेड़ के नीचे जाकर छाया मांगने की क्या ज़रूरत? हम पेड़ के नीचे जाएंगे तो छाया तो हम पर बरसेगी ही। देखिए, जो बच्चे होते हैं जिन्हें ज़्यादा बोध नहीं होता, वो पेड़ के नीचे जाकर के भी मांगने की प्रवृत्ति से जुड़े रहते। तो हम पेड़ के नीचे जाएं, मांगे नहीं, समझ गए, तो हमारा जीवन अच्छा होगा। पर कदाचित कोई मांग भरे चित्त के साथ भी भगवान के पास जाता है तो मैं उसे बुरा नहीं मानता। बस इतना ही कहता हूँ, कुछ भी हो भगवान की शरण छोड़कर इधर उधर मत जाओ। यहाँ जाओगे आज नहीं कल तुम्हारी बुद्धि पलटेगी, जीवन बदल जाएगा। इधर उधर जाओगे तो भटकते ही रह जाओगे। इसलिए हमें भगवान की शरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गुणायतन को इतना सुंदर आकार दे रहे हैं उसके आर्किटेक्ट चंद्रशेखर जी विदिशा आज अपने बीच में जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और मैं चाहूँगा एनएल जैन साहब वहीं पर उपस्थित हैं, वे
वहीं पर उनका सम्मान भी करेंगे। चंद्रशेखर जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद रुपेश जी, हाँ रुपेश जी जैन, उनका भी स्वागत कर दें। रुपेश जी जैन भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। महाराज श्री के चरणों में, पांचों महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सिद्ध क्षेत्र पर वास्तु का कितना प्रभाव पड़ता है? गुणायतन जैसी संस्था में मैं देख रहा हूँ वास्तु का प्रभाव कम है, आपकी वर्गणाओं का प्रभाव बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा है। सवाल हो गया पूरा? जी महाराज। अब तुम्हारे ही सवाल में तुम्हारा ही उत्तर है, तो मैं उत्तर क्या दूं? दोनों में क्या सामंजस्य? देखो, जब वास्तु की बात करते हो तो मैं इतना कई बार बोल चुका हूँ, वास्तु कुछ नहीं होता ये कथन सही नहीं है, और वास्तु ही सब कुछ होता है ये धारणा भी सही नहीं। वास्तु मानो, वास्तु का हवा मत बनो। वास्तु शास्त्री खुद कहते हैं कि वास्तु से बड़ा स्टार होता है। आपका पुण्य प्रबल है तो वास्तुगत त्रुटियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ती, और पुण्य क्षीण है तो वास्तु की अनुकूलता के बाद भी आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। हमारे संपर्क में एक बहुत ख्यात नाम वास्तुविद थे, मिस्टर आर पच्चीकर, जो इन दुनिया में नहीं है। वे आदमी के देहरी पर पैर रखते ही बता देते थे कि इन पर इनकी घर की स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश का नया विधानसभा भवन उन्हीं ने बनवाया, पूरा उसको रिनोवेट कराया, उसमें बहुत त्रुटियां थी। सन 2000 के पहले तक वो हमारे संपर्क में रहे, आज वो अपने बीच नहीं है। ऊंची पूरी काठी, उनके साथ उनकी 2 बेटियां थी, दोनों 6 फीट 2 इंच 6 फीट 3 इंच की, और 2 बेटा था। किसी की शादी नहीं हुई। एक बेटा सब इंजीनियर था और दूसरा बेटा ऐसे ही था। उनको लेकर के आते थे गोंदिया से हमारे पास सीए विनोद जैन, गोंदिया के रहने वाले थे महाराष्ट्र में। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी ये सब का वास्तु सुधारते हैं, अपना घर का वास्तु नहीं सुधार पाता। उनके घर में कुछ वास्तुगत दोष थे। बोले सब का वास्तु सुधार देते हैं, अपने घर का वास्तु नहीं सुधार पाते। तो उनकी पर्सनालिटी बहुत गोरा गट्ट, ऊंचा पूरा शरीर, और पैर उनके फ्रैक्चर थे तो बैठ नहीं पाते थे, कुर्सी पे ही रहते थे। तो उन्होंने ऐसे कहा, महाराज जी इसको मानते हो ना, इशारा करके, इसको मानते हो ना? हाँ। बोले इससे बड़ा कोई वास्तु नहीं है। तो वास्तु के साथ वास्तविकता का भी बोध होना चाहिए। हाँ, यथासंभव वास्तु का पालन करना चाहिए। वास्तु का पालन करने से काम आसान हो जाता है, और वास्तु की अनुकूलता न रहने पर कई जगह मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। आप कह सकते हो कि यहाँ वास्तुगत कई त्रुटियाँ हैं। अगर इस पूरे के पूरे परिसर को देखो ना जहाँ आप बैठे हैं, वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखोगे तो प्रथम दृष्टिया ही बहुत सारे ऐसे ऐसे दोष हैं। जब ये जगह ली गई तो कहा गया, महाराज जी उत्तर में पहाड़ है, पूरब में पहाड़ है, बीच में नाला है, ये जगह कैसे ठीक होगी? हमने कहा दक्षिण में महापर्वत है, सब ठीक होगा, काम खत्म। यहाँ जब मैं पहली बार आया था तो ऐसा लगा कि ये धरती हंस हंस के कह रही है जो करना है कर लो। हमने कहा हो गया, वास्तु कुंडली मिल गई, अब बढ़ गई। तो चीज़ें बनती हैं, और आप तो शुरू से इसके साक्षी रहे। व्यक्ति का खुद का मनोबल, उसका वैयक्तिक पुण्य पाप, ये एक बड़ा कारक है। इसके साथ वास्तु जुड़ जाए तो सोने में सुगंध। पर केवल वास्तु पर निर्भरता भी अच्छी बात नहीं है। जितना संभव है वास्तु को अपनाएं,
और ना अपना पाए तो अपनी भाव शुद्धि रखें। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भाव भी बहुत महत्व रखता है, वास्तु क्षेत्र की शुद्धि रखता है। तो भाव की शुद्धि से सब कुछ शुद्ध हो सकता है। तो भाव विशुद्धि, मनोबल हमेशा अपने स्मरण में रखें। नमस्ते। रुपेश जी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। अचिंत्य जी जैन सिंगापुर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो हम प्रतिमा जी के पीछे परिकर बनाते हैं, तो परिकर के मूल स्वरूप में कई जगह हमने देखा है कि ऊपर शंख पुरुष की स्थापना करते हैं प्रतिमा के एकदम टॉप पे, परिकर के टॉप पे। तो ये तर्क संगत सही है या फिर एक अच्छा परिकर का कैसा प्रकार होना चाहिए गुरुदेव? देखिए, 2-3 तरीके से परिकर की संरचना होती है। कई जगह शंख पुरुष, कई जगह केवल अशोक वृक्ष, कई जगह छत्रत्रय, इनकी भी संरचना की जाती है। अलग अलग काल में प्रतिमाओं के परिकर में कई परिवर्तन भी हुए। जो भी हो, परिकर में जिनका भी अंकन करो, भगवान मुख्य होना चाहिए, वीतरागता प्रमुख होना चाहिए। शंख आदि को जो रखा जाता है वो देव दुंदुभी का प्रतीक है। अष्टप्रातिहार्य को परिकर में प्रमुखता से अंकित किया जाता है और अष्टप्रातिहार्यों के साथ कई चीज़ें और कलात्मक रूप से जोड़ दी जाती है। ये शिल्प शास्त्र का उदाहरण है। हालांकि परिकर युक्त प्रतिमाओं का जो इतिहास है बहुत पुराना नहीं। प्राचीन काल की जो प्रतिमाएं मिली है उनमें परिकर नहीं मिले। कुषाणकालीन अरनाथ भगवान की एक प्रतिमा मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त हुई, जो 2री शताब्दी की है। भारत की उपलब्ध अखंडित प्राचीन प्रतिमाओं में सबसे पुरानी, जो इन दिनों लखनऊ के संग्रहालय में है, वो परिकर रहित है। भगवान आदिनाथ बड़े बाबा कुंडलपुर के, वे परिकर रहित रहे। विदिशा में उदयगिरी की गुफा में राजा रामगुप्त के काल की गुप्तकालीन 4ठी शताब्दी की पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा परिकर रहित है। 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद जो प्रतिमाएं बनी उनमें बहुतों में परिकर की बहुलता आ गई। लेकिन कई जगह जैसे थुवन जी की प्रतिमाएं परिकर रहित है, आहार जी में परिकर रहित जिन प्रतिमाएं हैं, पपोरा जी में भी परिकर रहित प्रतिमाएं हैं, सोनागिर जी में भी ज़्यादातर प्रतिमाएं परिकर रहित है। तो परिकरों का मूर्ति शास्त्र में जो हमारे मूल वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ और वसुनंदी श्रावकाचार्य में जैन प्रतिमा विज्ञान का वर्णन है, उनमें प्रतिमाओं का मान दिया। परिकर का कोई स्पष्ट विधान नहीं है कि परिकर युक्त ही प्रतिमा बने। आजकल कुछ लोगों ने परिकर युक्त प्रतिमाओं के प्रणयन पर जोर देना शुरू कर दिया है और आजकल बन भी रहे हैं, अच्छे लगते हैं। यहाँ पर भी सहस्रकूट के बाहे में आपने परिकर बनाया है, बन ही रहा है। वो इसलिए बनाया है कि ताकि सौंदर्य और शिल्प का आकर्षण भी हो। हालांकि वो प्रतिमा अप्रतिष्ठित रहेंगे, पर अंदर की सारी प्रतिमाएं हमने परिकर रहित बनाया। हमसे किसी ने पूछा भी था, निवेदन भी किया था कि महाराज जी परिकर युक्त प्रतिमाएं भी बनाया जाए। हमारे प्रतिमाओं को तो बिना परिकर के रखो, वेदी में चाहे जैसा परिकर बना दो। तो आपने यहाँ की वेदियों को देखा ही है, एकदम कलात्मक, जो परिक्रमा का ट्रेडिशनल रूप है, परिकर का ट्रेडिशनल रूप है, उससे हटकर। तो ये चीज़ें हैं जो हमें अपने शास्त्रों के अनुसार समझ में आती है, वो करना चाहिए। बस जो यहाँ आदिनाथ भगवान पहले से परिकर युक्त हैं और पार्श्वनाथ भगवान में आंशिक परिकर है, तो एक वेदी उसी सिमिट्री से बनाने के लिए हमने ज़रूर कहा है कि आदिनाथ पार्श्वनाथ, बीच में आदिनाथ और दोनों तरफ पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान हो जाए या तीनों आदिनाथ भगवान हो जाए। तो ये चीज़ें हैं, ये एक परिकर युक्त प्रतिमा है। पर कोई ज़रूरी नहीं कि हम परिकर युक्त प्रतिमा ही बनाएं। और परिकर युक्त प्रतिमा का अतिरिक्त महिमा मंडन
ये भी शास्त्रीय नहीं है। परिकर अशास्त्रीय नहीं है, पर परिकर के अभाव में जिन प्रतिमा अधूरी है ये कथन शास्त्रीय नहीं है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ जिनको रखना है उनको रखें। गोमटेश बाहुबली के साथ कोई परिकर नहीं। दक्षिण भारत में मैं भ्रमण तो नहीं किया, लेकिन जितने जिनबिंब देखे पुराने, वहाँ भी परिकर रहित प्रतिमाओं का बाहुल्य देखने को मिलता है। तो हमें परिकर रहित जिन प्रतिमाओं को भी प्रमुखता देनी चाहिए। अभी महावीर जी में भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा, मूल प्रतिमा परिकर रहित है। जहाजपुर में जो जहाजपुर में मुनीश्वरनाथ भगवान है, हाँ, वो भी परिकर रहित ही है। तो ये अगर इस पर ध्यान दिया जाए, मैंने तो कभी सोचा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि परिकर रहित प्रतिमाओं का उनकी एक लंबी लिस्ट होगी। उनका अपना प्रभाव भी है, परिकर रहित का, परिकर सहित का, जहाँ जैसे है, और आपके भावों पर निर्भर है कि आप उसे कैसे करते हैं। नमस्ते गुरुदेव। अचिंत्य जी जैन सिंगापुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। तैयार रहेंगे पायल जी सेठी हजारीबाग। थोड़ा शीघ्रता करें, पहले से माइक पहुंचा दें। अगला माइक भी पहले पहुंचाएं। अब मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु एवं मंचासीन सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, सिंगापुर की जैसे आपके आशीर्वाद से 24वीं स्थापित हो रही है, तो उसका समस्त जो प्रशस्ति का काम था वह मुझे करने के लिए दिया गया था, प्रशस्ति लेखन का। उसके लिए सारा डाटा इकट्ठा करना था। तो महाराज श्री, आज के वर्तमान समय से संबंधित उसको थोड़ा सा एक समाज का एक प्रश्न है ये। उसमें हमने गोत्र लिया, कुल लिया, जाति ली, उसके बाद फिर हमने ये पता किया कि कौन से जैन हो, खंडेलवाल हो, परवाड़ जैन हो, इत्यादि इत्यादि। हमने सुना कि आदिनाथ भगवान का गोत्र भी काश्यप था, जबकि आदिनाथ भगवान ने कर्मणा व्यवस्था की थी, जिसमें कि आगे जाके भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण और जोड़ दिए थे। तो महाराज श्री, ये जो गोत्र है ये कब स्टार्ट हुआ? क्योंकि आदिनाथ भगवान का भी गोत्र है, तो महाराज श्री इसका थोड़ा इतिहास बताएं, और आज के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या प्रैक्टिकल यूज है, हमें यही समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले समझो गोत्र का अर्थ क्या है। गोयते इति गोत्र, जिससे आपकी पहचान हो उसका नाम गोत्र। समझ गए? संतान कमे ना गए जीवाय रणस् गोद मिदिशन्ना, उच्चम नीचम चरणम उच्चम नीचम हवे गोदो। पीढ़ियों के क्रम से आए हुए जीव के आचरण का नाम गोत्र है। जिसका उच्च नीच आचरण होता है उसी के अनुसार उच्च नीच गोत्र होता है। तो गोत्र है गुयते इति गोत्रम, जिससे तुम्हारी पहचान हो। तो विभिन्न गोत्रों की संरचना हुई। आदिनाथ भगवान का कश्यप गोत्र था, ये कथन पूरी तरह सुसंगत नहीं है। इक्ष्वाकु कुल के नंदन थे, उसको और देखना चाहिए। देखिए, गोत्र एक पहचान का आधार बनाया गया ताकि उसके आधार पर विवाह आदि के संबंध स्थापित हो। जाति अलग है, वर्ण अलग है, गोत्र अलग। गोत्र हमारे डीएनए को जोड़ता है, एक पहचान बनी हुई सबको, उस हिसाब से रखना चाहिए। जातियों का सबका अपना अपना इतिहास है। जितनी भी जातियां हैं, जातियों का संबंध धर्म से नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जो जैन धर्म का पालन नहीं करते, लेकिन कभी वो जैन थे। उदाहरण के लिए एक है मोड़ जाति, जो मुख्य रूप से गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ स्थान में। कलार जाति, जो कलचुरी वंशित है। कुछ सूचनाओं के आधार पर ऐसा भी मिलता है कि बहुत सारे गौड़ भी जैन धर्म का पालन करते थे। जितने यदुवंशी हैं वे जैन धर्म का पालन करते थे।
एक समय भारत की बहुसंख्यक आबादी जैन धर्म की अनुयायी थी। 84 जातियाँ थी, जिनमें से आज बहुत सारी जातियाँ विलुप्त हो गई। हाँ, सराक तो इस पूरे क्षेत्र में है जो आज भी जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी जातियाँ हैं जो कभी जैन धर्म का पालन करती थी, धीरे धीरे विमुख हो गए। हमें जाति से अपने इतिहास का पता चलता है, गोत्र से अपने कुल का पता चलता है, एक पहचान बनती। तो इस आधार पर इतिहास को संरक्षित रखने के लिए ये चीज़ें की जाती। वर्ण व्यवस्था कर्मणा थी, आज वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई, क्योंकि अब कर्म आधारित कोई वर्ण नहीं है, पर जातियां हैं, गोत्र है, और इन्हें रहना चाहिए। जातियों से नुकसान नहीं है, जातीयता से नुकसान है। जातीयता हावी मत होने दीजिए, पर जातियों को सुरक्षित रखिए। जब तक आपकी जाति है तब तक आपकी सांस्कृतिक सामाजिक रीतियां परंपराएं जीवित है, आपका इतिहास सुरक्षित है। वो छिन्न भिन्न हो जाएगा तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन जातीयता बहुत खतरनाक है। अगर आपके मन में जातीयता का भाव आ गया तो आप एक दूसरे के साथ उलझ जाओगे। मेरी जाति ऊंची और तेरी जाति नीची, ये कभी नहीं आना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो मैं हूं चाहे तुम, सबकी एक ही जाति हो, मानव जाति। मनुष्य हैं हम आप, लेकिन ये हमारे इतिहास को बताता है। जैसे उदाहरण के लिए 2-3 जैन जातियों का उदाहरण आपको देता हूँ। सबसे पहले मैं खंडेलवाल जाति का इतिहास बताता हूँ। आज जितने खंडेलवाल जैन हैं बहुतों को इसका पता नहीं होगा। सभी खंडेलवालों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? खंडेला से। खंडेला राजस्थान में सीकर जिले के पास एक छोटा सा गांव है, मैं वहाँ गया भी था। वहाँ का राजा था खंडेलगिरी। उसके राज्य में महामारी फैली और उसके कुछ सलाहकारों ने उसे गलत सलाह दी कि इस महामारी की शांति के लिए नरमेध यज्ञ किया जाए। और वहाँ उस नरमेध यज्ञ के लिए कुछ दिगंबर मुनियों को होमा जाने लगा। उससे महामारी का प्रकोप और बढ़ गया। तभी वहाँ एक जिनसेन नाम के महान आचार्य को पता लगा, वो संघ सहित वहाँ आए और उन्होंने राजा को संदेश दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ की महामारी का शमन कर सकता हूँ, बशर्ते तुम्हें ये सारा उपसर्ग दूर करना पड़ेगा और जो मैं कहूँगा वो करना होगा। राजा ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार लिया और महाराज की तपस्या से सारी महामारी पल में दूर हो गई। राजा महाराज का भक्त हो गया और खंडेलगिरी राजा ने उसी क्षण जैन धर्म को स्वीकार किया। उसकी 84 रियासतें थी, ये सब रियासतें अलग अलग रियासतें जैन हो गई और सबको अलग अलग गांवों के नाम से उनको वो गोत्र मिल गया। ये खंडेल वालों का इतिहास है, जो लगभग आज से 2200-2300 साल पुराना इतिहास है। बुंदेलखंड में परिवार जैन हैं। इन सभी परिवारों का संबंध सम्राट विक्रमादित्य से है। अरहद बलि जो हमारे महान आचार्य थे, जिनके सानिध्य में महिमा नगरी में जैनों का एक बड़ा श्रमणों का सम्मेलन हुआ था, अरहद बलि विक्रमादित्य के भ्राता थे और परिवार जैनों के वो पुरखे थे। उस समय से ये पूरे के पूरे जैन धर्म का संबंध हुआ। अग्रवाल जैनों का संबंध अग्रोहा से है। इसी तरह विभिन्न जातियां हैं, बहुत सारी जातियों का इतिहास लिखा गया है, अलग अलग क्षेत्र में हुए और एक समूह ने जैन धर्म को स्वीकार किया।
वो जैन हो गए। तो ये जातियाँ चली तो बहुत सारी जातियाँ जैन बनी और बहुत सारी जातियाँ जैन धर्म से विमुख हो गई। हम लोग बोलते यादवो मुनि सुब्रतो, नेमि सुब्रतो, नेमिनाथ और मुनि सुब्रतनाथ भगवान यदुवंशी थे। तो जिनके वंश में तीर्थंकर उत्पन्न हुए वो जैन क्यों नहीं थे? समझने की बात। आज कुछ लोग ही जैन के रूप में दिखते हैं। एक दिन मैंने ऐसा कहा था, देखो महाराज के पास सारा रिकॉर्ड रहता है, मैं देख रहा था तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे मेरे दिमाग में 28 जैन जातियों के नाम मैंने ऐसे नोट करे थे। महाराज ने निकाल के दे दिया है, मेरी राइटिंग है। 28 के नाम मैं बोलता हूँ, खंडेलवाल, परवार, अग्रवाल, जायसवाल, पल्लीवाल, गोला लारे, गोला पूरब, गोल सिंघारे, लमेचुवाल, बुढ़ेरवाल, गंगेर बघेरवाल, गंगेरवाल, पल्लीवाल, श्वेतवाल, पोरवाल, पोरवाल, पद्मावती पोरवाल, जांगड़ा पोरवाल, कठनेरा, दसा हुमड़, बीसा हुमड़, नरसिंहपुरा, दसा नरसिंहपुरा, बीसा नरसिंहपुरा, चित्तौड़ा, नागदा, बीरवाल, इतनी जातियां तो मैंने गिन ली थी, और भी होगी। तो ऐसे बहुत सारी जातियां, 84 थी, अब कुछ बची है। तो बहुत सारी जातियाँ, जैसे अभी इनने दक्षिण भारत के मैंने नहीं लिए, चतुर्थ, पंचम, ये जातियाँ भी हैं। तो बहुत सारी जातियाँ थी। नैनार, तमिलनाडु में नैनार जाति है, बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो 28, 3, 31 हो गए, लिख लो भाई, चतुर्थ, पंचम, नैनार, और याद आएंगे। तो ऐसे बहुत सारी जातियाँ हैं। तो इन जातियों का इतिहास बनता रहता है। मैं आप सबसे कहता हूँ थोड़ा पढ़ो, अपने परंपरा के इतिहास को पढ़ो। जब तक आप अपना इतिहास नहीं समझोगे आपका श्रद्धान पक्का नहीं होगा। सबको जैन धर्म के इतिहास को पढ़ना चाहिए। और आप लोगों के लिए मैं एक ग्रंथ कहना चाहूँगा, डॉक्टर कैलाश चंद जैन, उज्जैन वाले, उनकी कृति है जैन धर्म का प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म, 3 वॉल्यूम में, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। यदि आप उन्हें पढ़ेंगे तो जैन धर्म के प्रति आपको एक अलग दृष्टिकोण प्रकट होगा। जैन धर्म के प्रति एक अलग दृष्टिकोण प्रकट होगा। आप वैसा दृष्टिकोण अपने अंदर विकसित कीजिए, उन्हें पढ़िए। इसके साथ एक कृति और है, भारतीय इतिहास एक दृष्टि, डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की। इस ग्रंथ में उन्होंने भारतीय इतिहास के अछूते पहलू को उभारा है। सबको पढ़ना चाहिए, इतिहास की पुस्तकें। और तीसरी पुस्तक है दक्षिण भारत में जैन धर्म का इतिहास, ये भी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का इतिहास जब आप पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू की धार होगी। पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री वाराणसी वालों ने लिखा है, आप उसे पढ़िए। और एक और बता देता हूँ, चौथी पुस्तक तमिलनाडु का जैन इतिहास, पंडित मल्लीनाथ एम शास्त्री, तमिलनाडु वाले, उनने लिखी है। इन पुस्तकों को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। इन्हें जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपका भाव कुछ और होगा, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। लेकिन आज आपके माध्यम से लोगों तक हमारे इतिहास का, माता मरु देवी वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर देंगे। मुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज मुझे कुछ विशेष अनुभूति हो रही है। परिणाम विशुद्धि, निर्मलता और सरलता का अनुभव हो रहा है। गुरुदेव, क्या यह अनुभव मुझे मेरा सम्यक की प्राप्ति का लक्षण है? नमोस्तु गुरुदेव। निश्चित ये सौभाग्य आपने पाया है भगवान की माँ बनने। ये कोई छोटा मोटा सौभाग्य नहीं है
किसी सामान्य संतान की माँ बनने के समय में भी हर स्त्री के मन में अपार हर्ष होता है, तो जिन्हें 3 लोक के नाथ की माँ बनने का सौभाग्य मिला है उसको तो अनुभव होगा ही। आप सम्यक दर्शन की उपलब्धि की बात कर रहे हो, अपने आप को सम्यक दृष्टि मानो, क्योंकि तीर्थंकर को जन्म देने वाली जननी बन रही, और उस सम्यक को संभालने का प्रयास करो जिससे रास्ता प्रशस्त हो। भाव विशुद्धि बढ़ाओ, तुम्हें क्या, तुम्हारे निमित्त से कईयों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत सुभाष पूनम जी, CEO गुणायतन। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंच पर विराजमान सभी साधु परमेष्ठी के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, अभी पंचकल्याणक चल रहा है, तो उसी बारे में थोड़ा मन में विचार आ रहा था कि तीर्थंकर भगवान के अतिशय होते हैं शुरू से ही। जब गर्भ में आते हैं तब रत्नों की वृष्टि होने लगती है, और ऐसा बताते हैं उनके सभी वस्त्र, उनके सब आहार, सबकी व्यवस्था देवों के द्वारा की जाती है। तो प्रश्न ये है गुरुदेव कि तीर्थंकर भगवान को भी मालूम होता है कि मैं तीर्थंकर हूँ, तीर्थंकर बनने वाला हूँ, तो ये वैराग्य जो होता है उनको ये भी मालूम है पहले से कि मैं वैराग्य प्राप्त करूँगा। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है सोच के। ओम, ये अटपटा नहीं है, आदमी जानता सब है पर मानता नहीं। हाँ ठीक है, दीक्षा लेना लेंगे ना, अभी तो यहीं रमे हैं। आदिनाथ भगवान को वैराग्य नहीं हुआ, ऊपर से नीलांजना को भेजना पड़ा, 83 लाख पूर्व तक घर में निकाल दिए। माने 84 वर्ष की उम्र लाए तो समझ लो 83 वर्ष तो घर में निकाल दिए, 1 ही वर्ष बचा समझो उनके जीवन का। तो ये चीज़ें हैं, अंदर के संस्कार अलग चीज़ है और जीवन का व्यवहार अलग चीज़ है। जब कर्म हम पर हावी हो जाता है तो हमारे संस्कारों को उभरने नहीं देता, वैराग्य नहीं उभरा। ये तो अपवाद है, महावीर भगवान 12.5 वर्ष में निकल गए, और मल्लीनाथ भगवान केवल ज्ञान हुआ 6 दिन में, उनके तपस्या तो उम्र तो लंबी है। तो ये तो अपवाद ही है किन्हीं किन्हीं का, संयोग जब जैसा बनता है। भरत चक्रवर्ती अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान के पाए, लेकिन उनने चक्रवर्ती की संपदा को भोगा। तो ये चीज़ें हैं। और एक बात, पुण्य फला अर्हंता, पुण्य का फल भी तो भोगना ही पड़ेगा ना। वो जितना पुण्य लेकर आए हैं उन्हें भोगे बिना नहीं जा सकते। एक बात आपके संदर्भ में मैं बता दूं, बहुत गहरी सिद्धांत की बात है। पुण्य को काटा नहीं जाता, पुण्य को त्यागा जाता है। तो पुण्य का फलोदय हो रहा था, अब वो भुगत रहे। काट तो सकते नहीं, पाप को काट सकते हैं, पुण्य को तो त्यागो और बांटो जितना बांटे, तो उनके निमित्त से जितनों का उद्धार होना था हो गया, रास्ता ऐसे प्रशस्त। ब्रह्मचारी ब्रह्म स्वरूप जी अपना प्रश्न कर रहे हैं, और सीए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते ओम। गुरुदेव, आजकल देखने में आता है बहुत जगह कि हम जैनिज्म की बात को कई जगह कोई मिथ्या दृष्टि जीव बोलता है तो उसको बहुत जल्दी वायरल करते हैं। हमारे दिगंबर साधु उस विषय में ज़्यादा बोलते तो हमारे जैन समाज की यूथ उस बात को बहुत कम जल्दी आगे बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ सम्यक दृष्टि के मंच पे घोर मिथ्यात्व को फैलाने वाले जीवों को बराबर सिंहासन देना, बराबर आसन देना, यह हमारे जैनिज्म के लिए कहाँ तक सही है, बताने की कृपा करें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। किसी का सत्कार करना अलग बात है, पर जिनमत का प्रसार करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लोकाचार में हमें हर अभ्यागत का सम्मान करना चाहिए जो उसके योग्य हो, लेकिन हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि सम्यक के अतिचार क्या क्या है। उनको हम ध्यान में रख करके चलेंगे तो सही धर्म की प्रभावना हो, अन्यथा कहीं हमारा ही बंटाधार ना हो जाए। कहाँ किसे कितना महत्व देना है, ये हर व्यक्ति को गंभीरता से समझकर चलना चाहिए, और ऐसा समझेंगे तभी हम सही न्याय भी कर पाएंगे।
आपने जो कहा कि कोई दूसरा बोलता है तो लोग उसे तुरंत पकड़ते हैं, अपने लोगों को बोले ये तो बोलते ही रहते हैं, ये गलत है। हालांकि उसको करना एक दृष्टि से बुरा नहीं है, ताकि लोगों को पता लगे कि ये भी ऐसा कर रहे हैं, उनका दृष्टिकोण हमारे साथ जुड़ रहा है, ये प्रभावना का कारण बनता है। लेकिन इस प्रभावना में सामने वाले अपनी मार्केटिंग ना कर लें, कई बार ऐसा भी होता है। आज के ज़माने में प्रभावना भी एक प्रकार की मार्केटिंग बन गई है, तो इस पर बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए। सम्यक दर्शन के अंगों को और सम्यक दर्शन के दोषों को ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई कार्य करेंगे तो हम धर्म के सच्ची प्रभावना करेंगे, अन्यथा धर्म की हानि हो। पुष्पा जी सेठी, केसी सेठी कोलकाता गुरुचरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। घर गृहस्थी में रहते हुए भी हम अपने धर्म ध्यान को कैसे आगे बढ़ाएं? जैसे केसी जैन कर रहे हैं वैसे आगे ऐसा बढ़ाएं। नहीं कर पा रहे हैं ना महाराज जी, तो बढ़ाओ, इसीलिए पूछ रहे हैं। मॉडल तुम्हारे घर में, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मॉडल तो घर में है, लेकिन उन लोग का निभाते हम लोग का नहीं हो पाता है। इसलिए तो बोल रहा है, अब उनको उनका रास्ता दे दो, आप अपना रास्ता पकड़ लो। आज का सत्र यहीं पर पूर्ण हो रहा है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।